मोदी साहब की अभी विजिट चल रही है वीकेंड में, जो कुवैत की तरफ जाएंगे, तो कुवैत के बारे में एक दो तीन चीजें जो बोली गई हैं कि भैया एक तो बायलैटरल रिलेशंस और ट्रेड और इन चीजों पे बात होगी, एंड सबसे बड़ी बात जो होगी वो होगी ट्रेड इन द नेशनल करेंसीज। अब देखिए कुवैत के साथ अगर आप कुछ ऑयल एंड गैस नेशनल करेंसीज के अंदर लेते हैं, दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग थिंग। जहां हम ये कह रहे हैं कि वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वहीं पर हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत एक के बाद एक मुल्क का विजिट कर रहा है। वो स्टे अवे रहने पर तैयार नहीं है, वो दूर रहने पर तैयार नहीं है। वो हमें हर मुल्क में घुसते हुए, हर मुल्क का विजिट करते हुए, हर मुल्क के हुक्मरानों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि वन बाय वन इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है एक नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। जहां हम ये कह रहे हैं कि वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वहीं पर हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत एक के बाद एक मुल्क का विजिट कर रहा है। वो स्टे अवे रहने पर तैयार नहीं है, वो दूर रहने पर तैयार नहीं है। वो हमें हर मुल्क में घुसते हुए, हर मुल्क का विजिट करते हुए, हर मुल्क के हुक्मरानों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, जहाँ ये तो खैर हम देख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो इंडिया के लोग हैं वो तो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और हर कंट्री में ही वो काफ़ी अच्छे ओहदों पर भी हैं, और बड़ी वहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ है। तो ये तो हमें, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक नॉर्मल रूटीन की बात है कि वहाँ पर उनके इंडियंस उनको ले। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुवैत जा रहे हैं। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि वन बाय वन इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है एक नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उस लेबर कैंप का भी दौरा करेंगे जहां पे इंडियन एक्सपेट वर्कर्स रहते हैं, और वहां पे जो अमीर ऑफ कुवैत है उनसे भी बात करेंगे। सो ये जो 2 दिन का दौरा है, ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इस मुल्क का पिछले 40 सालों के अंदर, ओवर 4 डेकेड्स। मेरा ख्याल है पिछले कुछ अर्सा पहले कुछ कुवैत के अंदर कोई आग लगी थी और वहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन या और मुल्कों के लोग जो रहते थे, या सिर्फ इंडियन मेजॉरिटी में थे, तो उनकी उसके बाद मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मुल्क तो बहुत छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट मुल्क है, और ये मिडल ईस्ट जो है इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। असल में वो कह रहे हैं जी डिफेंस एंड ट्रेड। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की स्पेस बहुत ज़्यादा होती थी मिडल ईस्ट के अंदर। देखिए जो बात फैक्ट है, वो स्पेस दिन ब दिन क्यों कम हो रही है। हम हमेशा मिडल ईस्टर्न ममालिक जो है, वैसे तो मिडल ईस्टर्न ममालिक अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है, लेकिन मिडल ईस्टर्न ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे। ठीक है जी। और ये अगर 43 ईयर्स के बाद नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो इसकी वजह है, वजह इसकी ये है कि मोदी साहब को इस चीज़ का पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली तमाम जो ममालिक हैं उनके अंदर वो स्पेस बनाएं, वो स्पेस बनाएं जो स्पेस हमारी मदद कर सके, जिसकी वजह से हम जो है जैसे तैसे भी हो हम अपने जो इन्फ्लुएंस है वो मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ा सके। और वहाँ पे बहुत सारे डायस्पोरा रहता है, वर्कर्स रहते हैं, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, वहाँ पे कोई अरेबियन गल्फ कप हो रहा है, उसमें भी वो जाएंगे। और ये इंडिया जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है गल्फ रीजन के अंदर, जिसको आपको पता है मैं काफ़ी देर से कवर कर रहा हूँ। देखें, सऊदी अरब के साथ एक्सेलेंट ताल्लुकात है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, वो 2 दिन के लिए कुवैत के दौरे के लिए गए हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लगभग 40 या 42 साल हो गए हैं कि भारत का कोई हेड ऑफ स्टेट या फिर भारत का जो प्रधानमंत्री है, वो तकरीबन 40 से 42 साल के बाद कुवैत के दौरे पर गया है। तो दोस्तों, अगर मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में जो कुवैत है वो भारत के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट कंट्री है, क्योंकि एरोमेटिक्स बहुत आते हैं वहाँ से। इसके अलावा जो भारत के वर्कर्स हैं और भारत के जो इंजीनियर्स हैं, वो भारी तादाद में कुवैत में रह रहे हैं।
और भी बहुत ज़्यादा बिज़नेस जो है, बहुत ज़्यादा व्यापार जो है भारत और कुवैत के माबैन होता है। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 लाख भारतीय, 1 मिलियन से ज़्यादा भारतीय जो हैं वो कुवैत में रहते हैं। और ये जो 10 लाख भारतीय कुवैत में रहते हैं, ये 2019 के आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 10 लाख जो भारतीय हैं वो कुवैत में रह रहे हैं। तो आज से 5 साल पहले 10 लाख भारतीय जो कुवैत में रहते थे, तो अगर आज की बात करें तो आज तो तकरीबन 12 से 15 लाख के लगभग जो भारतीय हैं वो कुवैत में लाज़मी रहते होंगे। तो दोस्तों ज़ाहिर-सी बात है, नरेंद्र मोदी साहब के लिए जो कुवैत का दौरा है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ में, सऊदी अरब में, यूएई में या फिर कतर में जितने भी भारतीय रहते हैं, अब उन तमाम के साथ नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हो चुकी है। उन तमाम देशों में नरेंद्र मोदी साहब का पहले से भारतीयों की जानिब से भव्य स्वागत किया जा चुका है और अब कुवैत ही पीछे रह गया था। तो अब नरेंद्र मोदी साहब का कुवैत भी दौरा हो चुका है। और इसके अलावा ज़ाहिर-सी बात है कि भारत की ये पॉलिसी है कि जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ भारत के जो रिलेशंस हैं, वो मज़ीद मज़बूत करने हैं।